वेग। वेग किसे कहते हैं? गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एकदम चाल से बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। चाल में क्या था? निश्चित दिशा नहीं थी, ठीक। जहाँ निश्चित दिशा आ गई वहाँ क्या हो गया? वेग हो गया, ठीक। गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अगर यहाँ पे ये होता गतिमान वस्तु के एकांक समय में चली गई दूरी निश्चित दिशा नहीं होती तो क्या हो जाता? ये चाल हो जाता, ठीक। चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी और बटे लिया गया समय। निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक। विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम v से और समय को t से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। जब विस्थापन एक सदिश राशि है तो वेग क्या होगा? वेग भी एक सदिश राशि होगा, ठीक। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। नोट: यदि कोई वस्तु एक सीधी पथ पर मतलब एक सीधे रास्ते पर गति कर रही है तब इसके वेग का परिमाण तथा वेग वस्तु की चाल के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु है एक सीधे रास्ते पर गति कर रही है, ठीक, रास्ता एकदम सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तब क्या होगा? वेग का परिमाण तथा मतलब वेग वस्तु की चाल दोनों बराबर होगी। वेग का परिमाण जितना वेग होगा उतनी ही वस्तु की चाल होगी, ठीक। निश्चित दिशा में मतलब एक सीधी पथ पर चलेगी तो दिशा क्या होगी? निश्चित होगी, सीधी होगी। अगर पूर्व से पश्चिम कोई वस्तु गति कर रही है तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी इतनी है, ठीक। और वेग कितना होगा? यहाँ से मान लीजिए ये 30 मीटर है, वेग कितना होगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। और चाल कितनी होगी? चाल भी वही होगी, सेम 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। सामान्यतः वेग 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वेग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, एक समान वेग या अचर वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किस दिशा में? जहाँ वेग रहेगा वहाँ हमेशा निश्चित दिशा जरूर लगाएंगे आप, ठीक। जहाँ वेग है वहाँ निश्चित दिशा होगी और जहाँ चाल है वहाँ दिशा मतलब दिशा लिखा ही नहीं जाएगा ना ही पढ़ा जाएगा। और जहाँ वेग आ जाएगा और विस्थापन आ जाएगा वहाँ हमें निश्चित दिशा जरूर लगाना है, ठीक। क्योंकि वेग और विस्थापन एक सदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, मतलब 1 घंटे में अगर वह 1 किलोमीटर चलती है तो अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर ही गति 1 किलोमीटर ही दूरी का गति तय करेगी तो उसका वेग क्या होगा? एक समान वेग कहलाएगा। एकदम ये गति की तरह मतलब चाल की तरह है। जैसे चाल में एक समान चाल तथा असमान चाल, वैसे ही एक समान वेग और असमान वेग, बस दोनों में डिफरेंट क्या है? उसमें निश्चित समय नहीं था, इसमें निश्चित समय है, ठीक। नंबर दूसरा, असमान वेग या अस्थिर वेग। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में असमान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाएगा। मतलब उदाहरण के लिए 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो अगले 1 घंटे में 2 किलोमीटर
की दूरी तय करेगी या फिर आधे किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब अगले दूसरे घंटे में उसकी दूरी कुछ कम या कुछ ज़्यादा होगी। ठीक, समान समयांतराल में मतलब असमान रूप से विस्थापित होगी। ठीक, तो उसका वेग क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा। ठीक, नंबर तीसरा है औसत वेग। औसत वेग, यदि किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समयांतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। मतलब विस्थापन, कुल विस्थापन तथा कुल समयांतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। जैसे उसमें औसत चाल थी वैसे इसमें औसत वेग है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक, यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। मतलब वस्तु की प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के बीच की, ठीक, के बीच की दूरी को औसत प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के बीच की निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, या मतलब निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम u से तथा अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग अपान कुल समय। ठीक, औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन अपान समयांतराल। या फिर औसत वेग बराबर आप कुल विस्थापन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रारंभिक वेग, क्वेश्चन में हमें लिखा रहता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है तथा 2 सेकंड बाद वस्तु का अंतिम वेग इतना हो जाता है, तो वस्तु का मतलब वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग को यहाँ पे रख के और 2 सेकंड से भाग कर देंगे। 2 सेकंड से भाग कर देंगे तो औसत वेग हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक, नंबर चौथा है ताक्षणिक वेग। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक, जैसे उसमें ताक्षणिक चाल था, ठीक, वैसे इसमें ताक्षणिक वेग है। दोनों ही सेम है। जैसे कार में लगा स्पीडोमीटर या बाइक में लगा स्पीडोमीटर जो वस्तु मतलब गाड़ी की चाल बताता है कि गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। ठीक, वही क्या बता रहा, वही क्या है? ताक्षणिक वेग अर्थात ताक्षणिक चाल है। वेग में क्या होता है? निश्चित दिशा में होता है, और चाल में क्या होता है? निश्चित दिशा नहीं होती किसी भी दिशा में। और वेग में क्या होता है? निश्चित दिशा में गति। ठीक, और नंबर 5वां है सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, जब दो वस्तुएं हैं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती है, मतलब दो वस्तुएं हैं और समय दोनों का एक है और उनका वेग भिन्न भिन्न है। पहली वस्तु मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रही है, दूसरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रही होती है। तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। तो क्या होता है? एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है, यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु क्या है? स्थिर है, एक वस्तु गति नहीं कर रही है, दूसरी वस्तु गतिमान हो, तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। जो दूसरी वस्तु गति कर रही है उसका वेग क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा, क्योंकि आप उस वेग की किसी के सापेक्ष गणना नहीं कर सकते कि यह मतलब पहली वस्तु से कितनी स्पीड में गति कर रहा है। पहली वस्तु से दूसरी वस्तु का वेग कितना ज़्यादा है, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जब दोनों वस्तु गति करेंगी तो आप दोनों वस्तुओं का एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच में तुलना कर सकते हैं। इसीलिए इसे सापेक्ष वेग और इसे निरपेक्ष वेग कहते हैं। मतलब निरपेक्ष वेग में आप वस्तुओं की गति की तुलना नहीं कर सकते हैं कि पहले वस्तु के अपेक्षा दूसरे वस्तु का वेग कितना है। लेकिन सापेक्ष वेग में आप तुलना कर सकते हैं कि पहले वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के वेग की तुलना में कितना अधिक है, या दूसरे वस्तु के वेग में पहले वस्तु का वेग कितना अधिक है। ठीक,
यहीं पे गति आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका इसका मतलब इस लेसन का आपका न्यूमेरिकल भी हम बता देंगे, ठीक है।